In this lectures we will study about सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसके कोड में कैसे हम सिक्योर बनाएं कोड को, ताकि जो कोड है हमारा उस पर किसी भी तरह का अटैक ना हो पाए या उसमें कोई भी सिक्योरिटी ब्रीचेज ना हो पाए, सिक्योरिटी के में कोई भी लीकेज, बग या एरर ना आ पाए। तो हमारा मोटो ये रहेगा, इसमें इस लेक्चर का पढ़ने का मतलब ये रहेगा कि कोड किस तरह से हम कोडिंग करें ताकि हमारा जो कोडिंग है वो हमेशा पहले से सिक्योर हो, ताकि हैकर्स या क्रैकर उसमें कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाएँ। तो पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक तरह की प्रोसेस होती है, मतलब प्रोसीजर कह सकते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है सबसे पहले हम अपनी जो नीड है कि हमें सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता करते हैं कि ज़रूरत क्या है, हमें क्यों बनाना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आरोग्य सेतु का, ठीक है। तो आरोग्य सेतु क्यों बनाया गया एप्लीकेशन? क्योंकि उसकी जो नीड थी, ज़रूरत थी कि हमें ये पता करना है कि कैसे पता करें कि कितने लोगों को जो मतलब वायरस, कोरोना वायरस है, किसको नहीं है। तो उसके लिए फिर उस ज़रूरत को पता किया कि ये हमारी ज़रूरत है, तो हम ऐसा कुछ क्या करें कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि इसको पर्सन को कोरोना है, इसको नहीं है, और जो हमारे आसपास है कितने लोगों को हो सकता है, किसको नहीं हो सकता। तो फिर प्लानिंग की गई। प्लानिंग में क्या पाया गया कि इसके पहले भी इस तरह के कुछ एप्लीकेशन बने हैं, यदि उनको फिर आइडेंटिफाई किया, हाँ ऐसे ऐसे बने हैं और इनसे हम कुछ हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या किया हमने, डिजाइनिंग शुरू कर दी। डिजाइनिंग में क्या किया कि हमें प्लानिंग से पता चल गया कि हमें क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी, कोडिंग में कितना टाइम लगेगा, किस तरह के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होंगे। उसके बाद फिर उसकी डिजाइनिंग बनाना शुरू कर दिया। डिजाइनिंग हो गया, उसके बाद फिर से इम्प्लीमेंटेशन जब बन गया कंप्लीट तो उसे यूज करना शुरू किया। यूज करते समय उसमें कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो उसे हम कहते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, उससे बग फाइंड किए जाते हैं। जैसे शुरू में आया था कि इसका जो डेटा है वो एक्चुअली आधार कार्ड है उसमें अटैच हो रहा था, उस वजह से कह रहे थे कि इसमें कुछ इसका डेटा हैक हो सकता है। तो इसलिए फिर क्या किया, टेस्टिंग करके उसकी जो वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं या वीकनेस थी उनको हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद फिर फाइनल में क्या है, जब सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट अच्छी तरह से काम करने लगा तो फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जो उसके मेथड होता है, किस तरह से बनाया गया है, क्या इसमें सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं, क्या डॉक्यूमेंट यूज हुए हैं, वो सारी चीज़ों को एक तरह से हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। जैसे हम अपना नोट्स बनाते हैं ना, कि जब क्वेश्चन लगाते हैं या पेपर देने, तो उसमें उसके पहले बार बार रिवाइज करने के लिए हमें फिर से बुक ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। इसी तरह से इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ताकि जो दूसरे एप्लीकेशन से हमने हेल्प ली थी फिर से दोबारा हेल्प ना लेना पड़े। हम अपना खुद का बना लेंगे एक फाइल्स या डायरी, जिसको हम बार बार पढ़ते रहेंगे, या जैसे जब भी अपडेट करना होगा तो हम पुरानी गलती से सीखेंगे, फिर नया अपडेट बनाएंगे, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है कि पहले नीड आइडेंटिफाई करो, क्यों बनाना है, प्लानिंग करो, उसके लिए क्या क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके बाद फिर उसको बनाना शुरू कर दो। डिजाइनिंग जब हो जाए तो उसको फिर यूज करो, इम्प्लीमेंट करो। यूज करने के बाद उसमें कुछ कमियाँ आएंगी, एरर आएंगी, तो उसको हम टेस्टिंग के थ्रू फाइंड कर लेंगे। टेस्टिंग करने के बाद फिर उसे सही करके फिर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे। इस तरह का प्रोसीजर होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी की जो प्रिंसिपल हैं वो मेंटेन रहें। जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, या जो सॉफ्टवेयर है हमारा बग फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी तरह का वायरस या बॉम्ब्स, ट्रोजन्स, मालवेयर्स या कोई अदर्स अटैक उस पर ना हो पाएँ। ये है हमारा मेन मोटो, या कह सकते हैं कोई भी तरह की उसमें वीकनेस ना आए। तो एक्चुअली सिक्योर क्या बोलते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको सिक्योर बनाने के लिए हम कुछ कोडिंग टेक्निक फॉलो करते हैं। कोडिंग टेक्निक्स में क्या रहेगा कि इस तरह से हम अपना कोड डिज़ाइन करें ताकि जो भी वीकनेस हैं या एरर हैं अदर सॉफ्टवेयर फॉलो मतलब उससे फेस करते हैं वो हम पहले ही रिमूव कर दें। तो कोडिंग टेक्निक्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो कोडिंग टेक्निक है अच्छी रहे, मतलब कोडिंग अच्छी रहे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम रहती है बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो क्या कंसेप्ट होता है? बफर मींस कह सकते हैं कि एक स्पेस है, एरिया है, जैसे मेमोरी प्लेस को बफर कहते हैं। फ्लो, ओवरफ्लो का मतलब हो गया उससे बफर से बाहर निकल जाना। जैसे एग्जांपल लेते हैं बाल्टी का, बकेट का। बाल्टी मान लीजिए 8 लीटर की है, ठीक है, और जो उसके बाल्टी के आसपास का एरिया है वो एकदम क्लीन है, या कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ
पेपर कागज़ रखे हुए हैं, मतलब पानी अगर वहाँ पे गिरा तो वो लॉस हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, या कुछ भी ऐसी चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स ही रखे हुए हैं, यदि पानी उन पे गिरा तो वो ख़राब होने लगेंगे। तो क्या करेंगे हम कि बकेट में मान लीजिए 8 लीटर की उसमें वैकेंसी, 8 लीटर ही पानी जा सकता है, उसमें हम 9 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो पानी है वो बाल्टी से गिर के इधर उधर फैल जाएगा। इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो, मतलब जो वाटर है वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो गया, मतलब 8 लीटर तो उसमें भर गया, उसके अलावा जो 1 लीटर है वो इधर उधर फैल गया, उसे ओवरफ्लो कहते हैं। तो इसमें यही होता है कि एरे की जो साइज़ है, एरे हो गया या मेमोरी की, मान लीजिए कोई मेमोरी है, ठीक है, जो कंप्यूटर में मेमोरी है उसकी साइज़ कुछ है, उससे उसकी लेंथ से ज़्यादा हम उसमें डेटा कुछ रखने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो हो रहा है। इसमें हमने एग्जांपल भी दिया, जैसे बकेट का एग्जांपल दिया है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि मेमोरी में 8 स्लॉट हैं, या जो हमारे पास एरे है उसमें 8 एलिमेंट ही हम रख सकते हैं। और मान लीजिए 9 एलिमेंट प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो 9 बाई एलिमेंट है वो किसी दूसरे मेमोरी प्लेस में एक्सेस करने की कोशिश करेगा। इससे हम कहते हैं स्टैक स्मैशिंग। और इसी का फ़ायदा लेके जो अटैकर होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो दूसरी प्लेस पे जाएगा, वहाँ पे अपना कोड प्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो फॉरबिडन एरिया था, मतलब ऐसा सिक्योर एरिया था जहाँ पे कोई भी डेटा नहीं प्लेस कर सकते, तो वो प्लेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी कंप्यूटर को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। या फिर बफर ओवरफ्लो से दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, सेगमेंटेशन फॉल्ट हो सकता है। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब ये होगा कि आपका प्रोग्राम है वो सडनली स्टॉप हो जाएगा अपने आप। तो बफर ओवरफ्लो होते हैं, 2 तरह के होते हैं, स्टैक बेस्ड एंड हीप बेस्ड। तो जो स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो होता है, ये होता है बेसिकली एरे में, जैसे कि एरे का अभी हमने एग्जांपल लिया है, फिर से देखते हैं एक्चुअल एग्जांपल। जैसे किसी प्रोग्राम में दिया है इंट एरे 10, तो ये एरे का एक सिंटैक्स है जिसमें लिखा है इंटीजर टाइप का कोई एरे ले रहे हैं जिसकी साइज़ 10 एलिमेंट है। इसमें केवल 10 एलिमेंट, मतलब 0 से लेकर 9 एलिमेंट केवल प्लेस किए जा सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल पर फोकस करिए। यदि हमने इसमें एरे ऑफ 11, मतलब 11 बा एलिमेंट एलोकेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बफर ओवरफ्लो को एक कारण बनेगा, मतलब कॉज बफर ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या रहेगा कि इसमें हम 11वां एलिमेंट प्लेस नहीं कर सकते। अगर कोशिश करेंगे तो वो किसी दूसरी मेमोरी प्लेस में चला जाएगा या किसी दूसरे एरे में प्लेस होगा, तो उससे या तो सेगमेंटेशन होगा या फिर क्या होगा, स्टैक स्मैशिंग होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसको कैसे रिमूव करें। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं हीप में। हीप एलोकेशन में, मतलब हीप क्या होता है, स्टैक में क्या होता है कि जो स्पेस एलोकेट होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब पहले से हम एलोकेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, एरे उसका एग्जांपल है। इसी तरह से हीप क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक में क्या रहता है कि जो स्पेस एलोकेट होता है वो डायनेमिक वे में होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्पेस होता है, जैसे कि लिंक लिस्ट में होता है। तो इसमें देखिए, मान लीजिए हीप में हम कोई करेक्टर पॉइंटर्स है जिसको स्पेस एलोकेट किया जा रहा है 10 एलिमेंट का, और वो जो उसका टाइप कास्टिंग की जा रही है वो करेक्टर टाइप की है, जो करेक्टर स्टार लिखा है इसका मतलब टाइप कास्टिंग है। यदि हम इसमें क्या करते हैं कि 10 में प्लेस को, मतलब 9 पे किसी दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली ये क्या है, डायनेमिक एलोकेशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से किसी दूसरे प्लेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे या तो सेगमेंटेशन फॉल्ट हो सकता है, और ये कंसेप्ट हमारा ओवरफ्लो, मतलब ओवरफ्लो के कारण या तो सेगमेंटेशन फॉल्ट हो सकता है या फिर कह सकते हैं इसे हीप स्मैशिंग हो सकती है। दूसरा एग्जांपल है करेक्टर बफर 10 एलिमेंट का है, जिसमें 10 में प्लेस पे 0 एलिमेंट है। अब इसमें हम क्या करें, बफर में, मतलब वो एरे में किसी दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी करने की कोशिश करें। अब जो स्ट्रिंग है, दिस इज बफर ओवरफ्लो, इसकी स्ट्रिंग की साइज 20 है। अब 10 के एलिमेंट की कैपेसिटी में आप 20 एलिमेंट प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, बफर ओवरफ्लो होगा, मतलब जो 10 एलिमेंट रिमेनिंग रहेंगे वो कहीं दूसरे प्लेस पर जाएंगे। तो ये कंडीशन रहेगी बफर ओवरफ्लो की। तो बफर ओवरफ्लो हम अच्छे से समझ लिए हैं। बफर ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया कि जो मेमोरी स्पेस है, कोई भी स्पेस हो गया, उसमें जितने एलिमेंट रखने चाहिए उससे ज़्यादा भरने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, जो बाकी स्पेस एलिमेंट है वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, तो उससे बफर ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। अब इसको और अच्छे से समझना है तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, मैंने समझाया हुआ है। अब ज़्यादा इसको डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली ये टॉपिक प्रोग्रामिंग का है और सिक्योरिटी से इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम इस प्रोग्राम को नहीं एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा। इसमें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब
अब देखते हैं कि बफर ओवरफ्लो को हम प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक तो जो स्पेस है, मतलब मेमोरी स्पेस है, डायनेमिक एलोकेट करिए। तो उससे क्या रहेगा डायनेमिक एलोकेशन के, कि हम उतना ही स्पेस यूज करेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज़्यादा अगर बढ़ाना होगा तो स्पेस अपने आप एलोकेट होता रहेगा। इसमें कुछ ट्रिक होती हैं कि जो हम कोड में यूज कर सकते हैं जिससे बफर ओवरफ्लो होने के चांस कम रहते हैं। तो हम अपने कोड में क्या करेंगे कि जब भी गेट्स यूज करें तो गेट्स की जगह हम एफ गेट यूज करेंगे, फंक्शन गेट्स। तो इससे क्या रहेगा कि जो स्पेस है हम या तो कीबोर्ड से ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि जब भी उसको किसी दूसरे फंक्शन से कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्पेस है वो अपने आप थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उससे यह क्या रहेगा कि उतना ही कंपेरिजन होगा जितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस वजह से ओवरफ्लो होने के चांस कम हो जाएंगे। इसी तरह से स्ट्रिंग एंड कॉपी यूज करिए स्ट्रिंग कॉपी की जगह, स्ट्रिंग कंपेयर हो या कॉपी हो। CMP कंपेयर होता है, CP कॉपी होता है, तो दोनों में यही काम करेगा। तो कंपेयर में क्या होता है कि कंपेरिजन उतने ही से होगा जितना हमारे बफर की साइज़ है, लेकिन एन में क्या होगा जाएगा कि जो कंपेरिजन होती है वो n एलिमेंट से होगी। जितनी बफर की साइज़ है उससे करेगा, बाकी से नहीं करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर हमारा कोड या तो स्टैक ओवरफ्लो, मतलब या तो सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा या फिर प्रोग्राम्स सही रन करेगा। ये होता है सिचुएशंस, लेकिन बफर ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं आएगी। तो सेम अगर कंपेरिजन के हो रहा है वही कॉपी के लिए यूज करेंगे, हम n यूज करेंगे। तो इसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स देखी कि सॉफ्टवेयर को हम कैसे डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं वो देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करें ताकि जो हमारा कोड है वो सिक्योर रहे, किसी भी तरह का उसमें अटैक ना हो सके। तो हमने पहला टेक्निक, मतलब पहली प्रॉब्लम देखी बफर ओवरफ्लो कैसे आकर होता है कि एरे में 10 एलिमेंट हैं, 10 की जगह आप 11 प्लेस करने जा रहे हैं, तो जो 11 वाला एलिमेंट है वो कहीं दूसरी जगह को ट्राई करने की कोशिश करेगा, मतलब रखने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम बफर ओवरफ्लो कहते हैं। फिर उसमें हमने देखा कि ये दो तरह का होता है, स्टैक बेस्ड होता है और हीप बेस्ड होता है। इसको रोकने के लिए दो टेक्निक्स हैं कि गेट की जगह आप गेट यूज करिए, और स्ट्रिंग CMP या स्ट्रिंग CP की जगह आप स्ट्रिंग एंड CMP यूज करिए, मतलब n एलिमेंट से आप कंपेरिजन करिए या n एलिमेंट से कॉपी होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कोड रहेगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो इससे ओवरफ्लो की कंडीशन अपने आप कम हो जाती है। अब इसकी कुछ कोडिंग टेक्निक्स होती हैं, मतलब कोडिंग अटैक्स होते हैं जो बफर ओवरफ्लो को मतलब बढ़ाते हैं या इसका फ़ायदा लेते हैं। तो वो हम कोड अटैक्स देखेंगे, फिर उनकी टेक्निक सॉल्व करेंगे कि उन कोड को हम कैसे अवॉइड करें, या से उन्हें कोड इंजेक्शन अटैक कहते हैं। वो डिफरेंट टाइप के होते हैं।